एक पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समझौते पर एक बहुत मशहूर अमेरिकी हिस्टोरियन है स्टीफन कॉटकिन, इन्होंने सवाल उठाया। आपने वैसे भी देखा, लिंडसे ग्राहम एक उनके सेनेटर हैं और बहुत पावरफुल सेनेटर है, मतलब जिसकी सीधे ट्रंप तक पहुंचे और ट्रंप से मुलाकातें अक्सर करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के रोल पर शक अदा किया था कि भाई ये तो भरोसेमंद देश नहीं है, ये जिसने युद्ध के बीच में ईरान के जहाज़ों को अपने एयरफोर्स बेसिस पर छिपाया था, ऐसा आरोप लगा था। बोले इस पर हम भरोसा कैसे कर सकते हैं, यही हमारा मीडिएटर बना हुआ है। अब ये जो इतिहासकार हैं ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि कितनी गजब सिचुएशन है कि ईरान को न्यूक्लियर बम दिया किसने, कहते हैं पाकिस्तान ने दिया। न्यूक्लियर मटेरियल टेक्नोलॉजी नो हाउ पाकिस्तान ने दी, और उसी पाकिस्तान को उसी के ईरान के न्यूक्लियर को नेगोशिएट करने के लिए भेज रहे हैं हम। ये कितनी मजेदार स्थिति है, सुनिए। Iran got the bomb from Pakistan. That's where they got the bomb, from the Pakistanis. And now they're going to Pakistan to negotiate their nuclear program with us. They're going to the place that they got the bomb from. And we're hoping they're now going to give up the bomb that they got from Pakistan while back in Pakistan. So that seemed to me highly improbable. Especially because many people have drawn the lesson that have. तो है तो मजेदार बात है क्या, ये तो पाकिस्तान तो नॉन प्रोलिफरेशन है उसका न्यूक्लियर का। अगर हम नॉर्थ कोरिया को देखें, किसने दिया उसको न्यूक्लियर नो हाउ? पाकिस्तान ने दी। ये तो जग जाहिर है ना। ये तो लीबिया को भी बेच रहे थे, सबको बेच रहे हैं, तो दाफी को बेच रहे थे। वो बोलते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियर बम है वो इस्लामिक बम है, कहता है पाकिस्तान। तो भाई ऐसे में ये तो अमेरिका को भी सोचना चाहिए कि वो जो उनके साथ दोस्ती बढ़ाता है और वो जो कहता है कि आसिम मुनीर जो है मेरे दोस्त हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि इस्लामिक बम वो बोलते हैं अपने न्यूक्लियर बम को, और वो जो है चाहेंगे कि कोई ना कोई इजराइल कोई भरोसा नहीं सर। इसने ये भी कहा हो कि वो उसका न्यूक्लियर, उसका यूरेनियम हम अपने पास रख लेते हैं। वो तो देखिए कोशिश, पाकिस्तान तो हमेशा चाहेगा कि उसका वो जो है न्यूक्लियर बम जो है कोई और उससे ले, और जो है वो इजराइल पे गिरा दे। ईरान को दे रहा है, ये मतलब जगजाहिर है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और पाकिस्तान के पास कहां से आई ये तो खुद को ही नहीं पता अभी। अब पाकिस्तान, अब सर आ तो गया पाकिस्तान ने कैसे बनाया, कहां से आया, वो जो चोरी और चकारी और वो जो सब है, हाँ, कहां से इन्होंने जर्मनी के डिजाइन तो फिर इसलिए क्या क्या किया, वो AQ खान ने कैसे किया, उसने काम तो बड़ा किया। खैर, अब इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब किसके काबू में है। इसको लेकर पहले कई थ्योरीज चलती रही हैं कि नहीं वो तो एक्चुअली बम पाकिस्तान का है ही नहीं, वो तो अमेरिका का बम है, अमेरिका के कंट्रोल में है। ये सब बातें भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खूब सुनने को मिली थी कि वो किराना हिल्स में नीचे टनल बना करके रखा हुआ है, किसी ने कहा भारत ने वहाँ तो उसके नज़दीक भी हमला किया था। खैर एनीवे, अब एक CIA ऑफिसर हैं, एक्स CIA ऑफिसर जॉन किरियाको, इन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तानी सेना के एक बहुत सीनियर आदमी ने हाल फिलहाल में ही ये बताया है कि हमारा परमाणु हथियार, परमाणु बम, वो एक अमेरिकी जनरल के कमांड में है, कंट्रोल में है। और यही वजह है कि भारत थोड़ा संतुष्ट है इस वक्त कि भारत को यह मालूम है कि पाकिस्तान के पास उसके अपने बम पे भी उसकी अपनी उंगली नहीं है। A senior Pakistani military officer told me recently that the Pakistani government has placed command and control of their nuclear arsenal under the command of an American general. And so that's good enough for the Indians. And the Indians have backed off. Good. So the threat that we had in 2002 of nuclear war between the two doesn't exist today. सर त्रिपाठी जी, मुमकिन है क्या ये? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जब न्यूक्लियर कंट्रोल की बात करते हैं और विशेष करके कि कहाँ किसका कंट्रोल है, तो पाकिस्तान का ही पूरा कंट्रोल है, पहले तो इसी की बात कर लेनी चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने तो पिछले कुछ समय से, ये पहली बार थोड़ी ना है, इमरान खान ने माना क्या, अच्छा कि भाई इमरान खान ने तो अमेरिका के कहने पे नहीं, ये वाला नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वॉशिंगटन में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माना था। और पाकिस्तान सचमुच दुनिया में क्या अमेरिका के, मतलब ये भी थोड़ा सा लोगों को सोचना चाहिए कि एक तरफ तो आपका मजहब है इस्लाम, जिसकी सारी लड़ाई क्रिश्चियनिटी से है, और जो आप कहते हैं कि हम अमेरिकी फोर्सेस से लड़ रहे हैं, जिसमें उसामा बिन लादेन वो जाकर मार देता है, वही उसामा बिन लादेन यहाँ एबटाबाद में है। न्यूक्लियर पावर वो कहते हैं कि अमेरिका के कब्जे में है।
पाकिस्तान के हुक्मरान के पास उसका कुछ है नहीं। जैसे ही कुछ बदलने लगता है, कोई भी कुछ क्रिएट होने लगता है, तो अमेरिका वहां नए सिरे से अपना पिट्ठू बिठा देता है। अब पाकिस्तान के लोग तो जरा सोचें कि वो क्या कर रहे हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं, मतलब कौन सा उनको वो अपने अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, अपने इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं, या फिर उसके लिए काम कर रहे हैं जो इन सब पर काबिज हुआ बैठा है। ये एक बड़ा सवाल है ना। और इसीलिए मतलब ये कई बार चर्चा होती है, और दुनिया में शायद अकेला ऐसा ये मुल्क है जो कहता है कि हमने रिलीजियस बम बनाया है, और कोई नहीं कहता है। और कमाल की बात है, रिलीजियस बम वो वहां से गवर्न होता है जो उसके खिलाफ है। इस्लामिक कंट्रीज को एक साथ रखने के लिए या अपने साथ खड़ा रखने के लिए, लेकिन सर इसीलिए तो ये इसकी चर्चा इसी तरह से होनी चाहिए ना, कि वो क्रिश्चियन जो स्टेट है वो इस्लामिक बम पर कब्जा करता है। इस पर तो इसी तरह से चर्चा होनी चाहिए ना, मतलब मुझे तो ऐसे ही दिखता है। आगे अब वैसे CIA के ऑफिसर्स की बातों को आप इतना सीरियसली मत लीजिए, वो नैरेटिव बनाने के मास्टर लोग हैं, कब कैसे नैरेटिव बनाना है। तो फिर आप बताइए, अमेरिका का कंट्रोल है पाकिस्तान के बम पे, पाकिस्तान ईरान को दे रहा है, ईरान अमेरिका का दुश्मन है, क्या नैरेटिव है? नहीं सर, पाकिस्तान ईरान को कहां दे तो रहा है? फिर ट्रम्प ये क्यों बोलते हैं कि मैंने न्यूक्लियर वॉर रोक दी? बात वही तो कर रहे हैं वो, और क्या बात हुई है? अगर उन्हीं का कंट्रोल था तो ट्रम्प बोलते हैं कि मैंने न्यूक्लियर वॉर रोक दी जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ। CIA को थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहिए। CIA पाकिस्तान को लॉबी करने के लिए एक बड़ा दावा था, नहीं वो ठीक है, और पाकिस्तान को लॉबी करने के लिए हर साल 10 से 15 मिलियन CIA का काम नैरेटिव्स बनाना है। अभी आप लोगों ने पाकिस्तान के मुसलमानों को सोचने दीजिए ना, मैं कह रहा हूं कि असली मसला उनके लिए है। अभी आप कह रहे थे पाकिस्तान के पल्ले अपना कुछ नहीं है। पाकिस्तान में एक कॉमेडियन है, वो एक बार इनके विदेश मंत्री भी बन गए थे, बिलावल भुट्टो। हमारा तो सीएम कॉमेडियन ही है सर वो। हमारा तो मुख्यमंत्री भी बन जाते कॉमेडियन। अरे वो अपने दम पे बना, वो जिसकी बात आप कर रहे हैं वो आदमी अपने दम पे बना। यूक्रेन का राष्ट्रपति भी कॉमेडियन था, वो भी अपने दम पे बना। तो जेलेंस्की ये अपने मम्मी पापा की वजह से बने। और कॉमेडी का इनके अंदर नेचुरल टैलेंट है, वो इंस्टिंक्ट है, अंदर से आता है इनके। तो वो जो है इन्होंने जोक मारा, इन्होंने कहा दुनिया में इस वक्त मेड इन इंडिया नहीं, मेड इन पाकिस्तान लेवल वाला सामान चाहिए दुनिया को, जिसके पीछे मेड इन पाकिस्तान लिखा, उस पर किसी ने अच्छी टिप्पणी की, बनाना भी तो पड़ेगा। वो लेबल भी चाइना का ही बना होगा। अगर किसी चीज पे मेड इन पाकिस्तान लिखा है तो वो लेबल भी चाइना से आया होगा। क्या सुनिए जरा बिलावल भुट्टो। इस वक्त मार्केट में जो डिमांड है वो मेड इन इंडिया के नहीं, वो मेड इन पाकिस्तान का है। और इंशाल्लाह ताला जो कराची का डिफेंस और सिक्योरिटी जोन होगा, हम ना सिर्फ पाकिस्तान की अपना जो दिफा करने के लिए, अपना सिक्योर करने के लिए जो तमाम जरूरियात है वो हम पूरा करके दिखाएंगे, मगर साथ साथ तो दुनिया का जरूरत है। पूरा मिडल ईस्ट इस वक्त अपना डिफेंस की इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, यूरोपियन ममालिक इनको डिफेंस इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। हर कोई ये चाहता कि मैं किसी एक मुल्क से नहीं, मैं मुख्तलिफ ममालिक से कम कीमत पे और वो भी जो बैटल टेस्टेड मटेरियल है वो खरीदना चाहते हैं। वो भी इंशाल्लाह ताला मेरा शहर कराची में ये मेड इन पाकिस्तान का डिफेंस का सामान बनेगा। ये इन्होंने वैसी बात कर दी जैसे राहुल गांधी जाते हैं कहीं, तो जैसे देवरिया में गए तो कहते हैं ये फोन इसके पीछे मेड इन देवरिया क्यों नहीं लिखा है? सर ये पाकिस्तान लिखा होना चाहिए। वो कह रहे हैं वो यूरोप को और गल्फ को हथियार नहीं चाहिए। सर पाकिस्तान की जनता को धैर्य मानना पड़ेगा सर, कि इतना सुनने के बाद भी अंडे टमाटर नहीं फेंके उनके ऊपर। पाकिस्तान की जनता तो वास्तविकता जानते हैं कि पाकिस्तान क्या है। एक वो सुई नहीं बना पाता वो आदमी, कराची का राजा है ये, एक सुई नहीं बना पाता। वो इस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, बिलावल भुट्टो जिस तरीके से वहां पर ऐसे कैसे फेंकेंगे, पूरा झूठ बोल रहे हैं वहां पर। वो सुई नहीं बना पाता एक पाकिस्तान, और वो कह रहे हैं कि डिफेंस पे हम एक्सपोर्ट करेंगे। वो कराची में बोल रहा है, कराची उसका वायनाड है। नहीं समझिए आप, वो असली चीज बहुत महंगा है, एक मार दिया तो फिर घर में भोजन नहीं बनेगा, आप समझिए इसको। अच्छा, आप जब वो कह रहे थे कि मम्मी पापा के बूते पर राजनीति कर, तो हमारा ध्यान वहां गया ही नहीं। अभी ऑब्सेस्ड हैं अभी। नहीं मतलब ऐसे लगता है ना, आप जो कहते हैं मम्मी पापा के तो हम लोग तो भाई घर की राजनीति करते हैं। बिलावल साहब को देखते ही अभी वो याद है, वो कुछ नदी वदी में कोई
खून बहा रहे थे या क्या कर रहे थे जब सिंध का जो भारत नहीं, ने लेकिन पानी सर, रोक दिया आपकी था। एक एक बड़ा इस पे- मतलब आज बहुत दिनों बाद मैंने इनको भाषण सुना। पहले उस दिन का भाषण ध्यान है आपको जब भारत ने वो सिंध के पानी को रोक दिया था, खून बहाने की बात खून बहा देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ सर, नदियाँ आप हम सब में उसके बाद वो आपने वीडियो नहीं देखा था, धुरंधर गाने पे डांस कर रहे थे। हाँ नहीं, हम सब में आप सबसे अनुभवी हैं सर। ये टेस्टेड का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा नहीं, बताइए। मैं वही अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि टेस्टर से मुझे एक किस्सा याद आया कि मतलब कोई कास्ट से मत जोड़िए, एक सज्जन जो है वो माचिस जला रहे थे और उनको जो जो जल रही थी, सीख जल रही थी, उनको अपने बॉक्स में रख रहे थे। तो उन्होंने कहा ये क्यों कर रहे हो? बोले ये टेस्टेड है ना। नहीं, पर करेंगे कैसे? सारा सामान जो तो जल चीन जा से रही थी लाते वही हैं। तो टेस्टेड वही है। तो नहीं, टेस्टेड है, मतलब यही काम ऐसा कीजिए। कर सकते हैं कि चीन से सामान मंगवाएं, उसको टेस्ट करें, फिर भेजें आगे।